Namaste everyone. So every year we celebrate the Mother's Day and the Father's Day, and also this year I heard about the Parents Day. तो यूजुअली होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो वहाँ पर जो है पेरेंट्स जाते हैं बच्चों के साथ में। तो आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे का एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। उसको पितृ दिवस भी कहते हैं, जहाँ पर हम वी एक्नॉलेज द ऑल द वर्क डन बाय द फादर। तो वहाँ पर हम उस पिता के रोल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पिता का क्या रोल है बच्चे की लाइफ में। मैंने अपने प्रीवियस ईयर्स में जो है कई वीडियोस पोस्ट किए रिलेटेड टू फादर्स डे, तो वो सभी आपने देखे होंगे और फिर से आप उसको रिपीट करिएगा। तो आज फादर्स डे पे कुछ मैं नया टॉपिक चूज़ करना चाहती हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो देखिए, हम हमेशा ये आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने लिखा है वी ऑल आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। हम उस ईश्वर की संतान है। वो ईश्वर ही जो है हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार करते हैं। एक आत्मा रूपी इस शरीर में एक आत्मा निवास करती है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर जो है बिल्कुल जीवन रहित हो जाता है और उसमें श्वास और प्राणा नहीं रह जाता है अपने आप के जीवन को चलाने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, वहाँ पर माता पिता दोनों का रोल होता है। भगवान शिव और पार्वती एक ही है, भगवान राधा कृष्ण एक ही है, भगवान विष्णु महालक्ष्मी एक ही हैं। तो वहाँ पे शिव शक्ति तो दो पार्ट हैं। तो वो दैट इज़ दो पार्ट इज़ अ मेल एंड द फीमेल, फादर एंड द मदर। तो जो संतान है तो उसको उसके पिता से कुछ अंश मिलता है, और एक जेनेटिकली हम बोलें और फिज़िकली बोलें तो हम माता पिता के संयोग से जो है हमारे फ़िज़िकल ट्रेड्स जो है डेवलप होते हैं। फ़िज़िकल ट्रेड्स में आप कह सकते हैं कि फ़ीचर्स कुछ डेवलप होंगे, कुछ आपकी हैबिट्स जो होंगी फादर की जैसी होंगी, कुछ मदर्स की जैसी होंगी। तो बेसिकली फ़िज़िकल ट्रेड्स में आपका फेस आता है, आपका चेहरा आता है, कुछ आपकी हैबिट्स होंगी, और इसमें F1 F2 जनरेशन का भी फ़र्क पड़ता है कि आपके दादा नानी कैसे थे, उनकी हाइट कैसे थी, और ये सभी जीन्स का जो है अफेक्ट पड़ता है। तो फिज़िकल ट्रेड्स हमें माता पिता से मिलते हैं। फिर रहेगी बात एनर्जी की, तो द एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड योर बॉडी डिपेंड्स अपॉन योर द थिंकिंग एंड विच काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू आर कैचिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। इट विल डिसाइड द एनर्जी विल फ्लो इनसाइड यू। तो आपके अंदर किस एनर्जी का प्रवाह हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि आप कॉस्मोस से किस प्रकार की एनर्जी लेते हैं, किस तरह की आपकी सोच है। इसीलिए कहा जाता है कि जब माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो उन्हें हमेशा जो है अच्छा वातावरण देना चाहिए, जिससे कि वो हमेशा अच्छा सोच सकें, क्योंकि एक अच्छा सोचने से हमारे अंदर जो है उसी प्रकार की एनर्जी का फ्लो होता है। तो हमारे शरीर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि देवी देवताएं जो है वास करते हैं। तो जिस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारी तमस है कि रजस है कि सत्व है, उसी पे हमारा डिपेंड करता है। तो अब हमारा जो ये परिवार है, परिवार में सब सर्वप्रथम कौन है? पिता माता, माता पिता संतान, ये तीन लोग हैं। फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और हमारे ननिहाल में होते हैं। तो ये सारा एक परिवार बनता है। तो परिवार की प्रवृत्ति कैसी है, परिवार के लोग किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के वातावरण में रहते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो परिवार में आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा टॉपिक क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? तो उस परिवार के लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं, उस परिवार में किस ईश्वर की पूजा की जाती है। अब जो है वो जो धर्म है उसका वर्ण क्या है? वर्ण मीन्स उसकी जाति क्या है। तो जाति के अनुसार जो है वहाँ पे क्या काम किया जाता है, क्या कार्य होता है, किस तरह से। अर्थ इज़ कॉल्ड द कि आपके परिवार में समृद्धि कैसे आती है, आपके परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाता है, आप किस तरह के आय साधन को अपनाकर अपने घर का खर्चा निकालते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और स्वयं की भी परवरिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों की कर रहे हैं, हम स्वयं की भी परवरिश कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कहाँ आता है? अर्थ में आता है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी हिंदुओं के ग्रंथ हैं, कोई भी आप रिलीजन ले लो, सब जगह ग्रंथ हैं, सब जगह रिलीजियस बुक्स हैं, तो वहाँ पर सभी बातें बताई गई हैं। और हम सभी व्यक्ति अपने धर्मों का पालन करते हैं, धर्म की
बताई हुई शिक्षाओं पे चलते हैं, तो देखना पड़ेगा उस घर में किस धर्म का जो है अनुसरण हो रहा है, उस घर में किस ईश्वर की पूजा हो रही है, उस घर में उस ईश्वर को कितना महत्व दिया जा रहा है, तो ये सब धर्म में आ जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा परिवार जहाँ पर ईश्वर की पूजा की जाती हो, मंदिर जाते हों लोग, अच्छे कर्म कांड करते हों, दान पुण्य किया जाता हो, तो उस घर में एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो उस तरह की एनर्जी का प्रवाह और जो उसका प्रभाव जो है पूरे परिवार जन पर पड़ता है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उस घर में कोई भी आने वाला व्यक्ति हो या ग्रैंड पेरेंट हो, चाचा नानी मामा मामी, जो भी रिलेटिव, जो भी सगे संबंधी हैं हमारे। फिर हमारा अर्थ आता है, तो अर्थ मीन्स कि आपका अर्थव्यवस्था यार कि धन की व्यवस्था कहाँ से की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिकल में क्या है कि आपने ईमानदारी से धन कमाया कि नहीं कमाया, आपने छल कपट से धन कमाया है, आपने अपनी आय का साधन कितना अपने माता पिता पे लगाया, कितना स्वयं पे लगाया, कितना अपनी संतान पे लगाया, कितना आपने उसका सेविंग किया, कितना दान पुण्य, ये सब अर्थ में आता है। तो गॉड हैज़ डिसाइडेड, गॉड हैज़ ऑलरेडी टोल्ड दैट फ्रॉम सिंस एंशिएंट टाइम कि हमें किस तरह से, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया कि धन के 4 भाग करने होते हैं और हमें उसी प्रकार से अनुसरण करना होता है। तो जैसे एक गेहूं के बीज से 200 बीज जो है पूरा जो धान उगाता है, उसी प्रकार से ही आप एक अच्छा कर्म करेंगे तो हमें उसके रिटर्न जो है हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो ये सब हमें कहाँ पे पता है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम का पेड़ लगेगा, पीपल का पेड़ लगाएंगे तो पीपल का पेड़ लगेगा, नीम का पेड़ लगाएंगे तो नीम का पेड़ मिलेगा। तो जिस प्रकार का बीज बोएंगे उस तरह के हमें फल प्राप्त होते हैं अपने जीवन में। तो फिर वही बात है, बोना नहीं है, बच्चों को पैदा कर दिया छोड़ दिया, दैट इज़ नॉट गुड। पेड़ लगाया छोड़ दिया, नो, पेड़ लगाया, उसका ध्यान दिया, उसको पानी दिया, खाद दिया, जब एक अच्छे से वृक्ष में परिपूर्ण हो गया तब हमने उसे छोड़ दिया। भैया बाबा अपना आप खुद से अपनी जड़ों से जो है आप पानी को ले सकते हैं, जल को खींच सकते हैं। जब तक छोटा पौधा था हमने उसकी टेक केयर करी। उसी प्रकार से माता पिता का रोल क्या है, बच्चा छोटा है तब तक हम उसकी टेक केयर करें। जब बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, खुद से जाने आने लगा, खुद से स्वयं अध्याय करने लग गया, तब हम थोड़े सांत्वनापूर्ण, हाँ अब बच्चा सब कुछ कर सकता है, तो अब वो अपने डिसीज़न ले सकता है, अपनी कार्यप्रणाली को डिसाइड कर सकता है, अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकता है, दे कैन टेक डिसीजन ऑफ देमसेल्व्स। तो ये सब कुछ उसी में आता है, राइट। फिर अभी क्या हुआ, धर्म हो गया, अर्थ हो गया। तो जिस घर में धर्म है, अर्थ है, सब कुछ ठीक है। फिर अब आ गया काम। व्हाट इज़ काम? काम इज़ अ डिज़ायर फॉर व्हाट? Desire for the work, desire for the money, desire for the house, desire for the good vehicle, desire for the car, desire for the education. तो आपकी what is your desire? Desire to be wear a good clothes, desire to be a good life partner. तो उसमें काम में बहुत कुछ आता है। काम में आपका desire for the love, desire for the sex, तो there is a differentiation। तो काम क्या है? काम इस डिज़ायर, देखिए सिंपल है, एक व्यक्ति है, एक उसकी अपनी आयु होती है, एक युवावस्था आती है, तो हर माता पिता एक वैवाहिक जीवन के संबंधों में होते, फिर उनके जब बच्चे बड़े होते तो वो भी उस बातों को समझते हुए अपने बच्चों का विवाह करते हैं कि हमारे बच्चे भी परिपक्व हो गए, वो भी एक संबंध में आ जाते हैं, तो वो भी वैवाहिक संबंध का अनुभव लेते हैं। फिर अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही? फिर वही बात है कि एक व्यक्ति है जिसने पिज़्ज़ा ना खाया हो, जिसने बर्गर ना खाया हो, तो उसे पता ही नहीं कि व्हाट इज़ पिज़्ज़ा, व्हाट इज़ बर्गर, व्हाट इज़ रसगुल्ला, व्हाट इज़ आम। तो आप इस तरह से कोई भी आप स्वीट डिश ले लो, अब जिसने टेस्ट ही नहीं किया उसे पता ही नहीं, जिसने अब टेस्ट कर लिया तो ही इज़ ऑलवेज़ कि हमें और खाना है। तो हम, अब किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, अब देखिए आज के टाइम में यदि सबको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, सभी को जो है कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, सभी को जो है आपका आइसक्रीम शेक पसंद है, किसी को नींबू का सिंपल शिकंजी पसंद है क्या? किसी को लाइम वाटर पसंद है क्या? नहीं पसंद है। तो आज क्या है कि इतना डेरिवेटिव्स आ गए हैं, तो लोगों को क्या पसंद है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति से कहिए जो 5 स्टार होटल में खाता पीता, उससे आप सिंपल कह दीजिए कि आप ज़मीन पे बैठ के खाना खा लो, क्या वो खाएगा? तो दैट इज़ अ कामा और द डिज़ायर। तब काम और डिज़ायर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवल हैं। तो लेवल में क्या है कि यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो यही प्रॉब्लम आ रही है
कि देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, या जितने भी आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ 4 आश्रम बताए जाते हैं। भाई आपकी बाल्यावस्था, आपकी युवावस्था है, और आपका जो है गृहस्थ आश्रम है, फिर आपका जो है वानप्रस्थ है या संन्यास आश्रम, आप ये कहिए। तो यूजली देखिए पुरातन काल में जो हम लोग पढ़ते थे वहाँ पर हमेशा संतान उत्पत्ति के लिए लोग जो है विवाह करते थे। विवाह के उपरांत उनकी संतान हो जाती थी, फिर वो अपना धर्म में ही लगे रहते थे, ईश्वर की पूजा में ही लगे रहते थे। लेकिन आज का जो टाइम है इज़ अ डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स है कि आज जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काम इन द डिज़ायर बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक आ गई है। अब जो है आज जो काम है उसको डिफरेंट तरीके से बताया जा रहा है, उसको जो है उसको किसी और तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसके कारण वल्गैरिटी, जिसके कारण जो है बहुत अधिक गंदगी जो है समाज में आ गई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप आज देखिए जो आज का जो समाज है वहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है। पता नहीं लगता कि कौन माँ है, कौन बेटी है, और कौन पिता है, कौन जो है बेटा है, कौन संतान है। आजकल बल्कि द एवरी फादर फील वेरी प्राउड कि भाई फादर भी यंग लग रहा है, बेटी भी यंग लग रही है। तो लोग इस तरह से, कई मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं अरे राधा मेरी बेटी तो बिल्कुल जो है मेरी सिस्टर के जैसी है, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल हम दोनों बिल्कुल वी बोथ लुक्स वेरी यंग। तो इस तरह से लोग बोलते हैं। अब आज के माँ भी जो है जो होती है आजकल बहुत ही यंग होती है, तो लोग यूजुअली क्या होता है कि माँ और बेटे में समझ ही नहीं आता कि माँ बेटे हैं, तो लगता है कि दे आर अ ब्रदर एंड सिस्टर। अब आज का जो समाज है वहाँ पर एजुकेशन के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पे देखिए क्या क्या होता है। लोग कहते हैं वी आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, वी आर वेरी मेच्योर, वी लिव इन अ वेरी द कलयुग एंड ऑल। तो देखिए 4 युग होते हैं, जो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता एंड द कलयुग। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी 4 इम्पॉर्टेंस है, लाइक धर्म, अर्थ एंड द काम एंड द मोक्षा। तो काम क्या है? तो काम में यही है कि देखिए अब माता पिता हैं, बच्चे हैं, ठीक है, काम के परिणाम क्या है? तो अभी हमें क्या करना है? काम के परिणाम के बारे में सोचना है। काम के, व्हाट इज काम? अब काम क्या है? डिज़ायर फॉर द सिगरेट पीना, डिज़ायर फॉर द ड्रिंक करना, डिज़ायर फॉर द घूमना फिरना, तो डिज़ायर फॉर एनीथिंग। तो अब डिज़ायर जब अनकंट्रोल्ड हो जाए, जहाँ पर कोई नियंत्रण ना रहे, जहाँ पर दैट एवरीथिंग इज़ अनकंट्रोल, लाइक आप ड्रिंक किए जा रहे हो, आप सिगरेट पिए जा रहे हो, आप घूमते ही जा रहे हो, आप सोते ही जा रहे हो हर वक्त, यू आर नॉट डूइंग एंड। तो माता पिता, ऑल द पेरेंट्स आर वरीड फॉर देयर चिल्ड्रंस, ओह ही इज़ माई चिल्ड्रन, व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली। So similar to that of, we all are children of God. What we are doing, the God is worried for that. My children are deviating from their path. तो God is here to correct us. God is here to teach us. God is here to guide us. तो पेरेंट्स का काम क्या है? हमें गाइड करना। वो हमें अल्टीमेट रियलिटी और ट्रुथ बताते हैं, लेकिन हर सच को जानने का एक तरीका होता है। गलत तरीके से थोड़ी ना हम उस सच को जानेंगे, हम गलत माध्यम से उसको नहीं जान सकते। देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर वे टू डिमॉन्स्ट्रेट द थिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर वे टू परस्यू द थिंग्स, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर वे टू पुट द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो इज़ ऑलवेज एक अच्छा माध्यम हमें जो है चूज़ करना होता है। तो ये काम है। काम क्या है? अब देखिए माता पिता ने बच्चों की शादी कर दिया, माता पिता देख रहे हैं बच्चे, तो क्या है? भोग विलास। भोग इन द सेंस, अब आपके सामने व्यंजन रखे हुए 36 प्रकार के। अब पहले के राजा महाराजा क्या करते थे? भोग विलास में तृप्त रहते थे। अब वो जैसे देखिए अब जो है पांडव थे और कौरव थे, तो वहाँ पे भोग विलास हो रहा है, खाने पीने में लगे हुए, नृत्य हो रहा है, क्या बोलते हैं, मदिरा पी रहे हैं, नृत्य हो रहा है। तो इंद्र की सभा में देखिए क्या होता था। तो इस तरह से ये सारी बातें होती हैं। ये सब हम बहुत पहले सुन, आज उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आज हम मूवीज़ जा रहे हैं, आज हम जो है होटल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है। तो यूजुअली लोगों का जो है नाइट शिफ्ट हो गया। नाइट शिफ्ट इन द सेंस कि जो है आप तमस, तो अभी कलयुग इज़ मोर जो ऑक्यूपाइड है तमस से। तमस गुण बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, तो वहाँ पर जो है करेक्शन की ज़रूरत है। तो वहीं पे भगवान कृष्ण आते हैं, कहते जब जब अधर्म बढ़ेगा, अधर्म इन द सेंस जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर। धर्म में क्या बताया गया?
वी ऑल आर नॉट फॉलोइंग दैट। आज क्या है, सब अपना अलग अलग हैं, अलग अलग रह रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और जो है तो यही सब है धर्म। जब अधर्म मीन्स क्या, जब जो है आप अपने धर्म को नहीं फॉलो करेंगे तो वहाँ पर फिर भगवान कृष्ण आते हैं, लोगों को भगवत गीता का संदेश देते हैं। भगवत गीता ईश्वर की वाणी है, भगवान के मुख से कही गई, इसीलिए आज तक जो है लोग इसको पढ़ते सुनते आ रहे हैं। और अलग अलग समय पे महात्मा बुद्ध जी आए, एनर्जीज इनकारनेट इन अ डिफरेंट फॉर्म्स टू गाइड ऑल द लॉस्ट सोल। जो भी सोल है, जो भी आत्मा है, उस ईश्वर पे विश्वास करती हैं, लेकिन इस समाज की में जो गंदगी है, या कह सकते हो कि जो उसके कारण वो भी उसी में विलुप्त होती जा रही, या उसी के प्रभाव से जो है उसमें वो कार्य नहीं कर पा रही है, या वो भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है, देन वो जो सोल है, जो आत्मा है, वो उस ईश्वर के पास जाती कि भाई हमारा मार्गदर्शन करिए। तो वहाँ पे मार्गदर्शन होता है। फिर वही बात है, जब भोग विलास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाए, तो वहाँ पे हमें एक्शन लेना पड़ता है। अब भोग विलास में भी कई कई प्रकार के तमस व्यक्ति होते हैं। तमस में कई प्रकार है, अलग अलग, तो इनको जगह मिलती है। तो आप इसी को कहते हैं कि आपको कंट्रोल्ड वे में करना है और हर चीज़ एक संतुलन बना के रखिए। अब देखिए, आज ये समय आ गया कि पृथ्वी और पर्यावरण असंतुलन बढ़ गया है। तो आवर एनवायरनमेंट इज़ गोइंग अंडरगो द इम्बैलेंस। तो वहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है। उसी तरह से हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, हमारा बॉडी सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या कारण है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। वी हैव टू रेक्टिफाई दैट एंड वी हैव टू मेक अ सोल्यूशन ऑन दैट। तो हमें इस पे देखना पड़ेगा। फिर अब आता है हमारा काम में बहुत कुछ है, वी कैन डिस्कस टू मच। तो यहाँ पर बुरी प्रवृत्ति के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप काम भावना को पाने के लिए आप, एक पुरुष जो है एक स्त्री का अपमान करता है, वो स्त्री एक माँ होती है, जब वो पत्नी होती है, माँ जब तक थी, जैसी पत्नी होती है उसके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। हिज परसेप्शन टू सी द फीमेल्स डिफरेंट हो जाता है। दैट शुड नॉट बी। तो वहाँ पर जो है आपका परसेप्शन चेंज हो जा रहा है। आज एक छोटा बच्चा है कि माँ उसको पालती पोसती है, लेकिन जो बच्चा युवावस्था में पहुँचता है, जैसे ही वो सराउंडिंग्स में ये वो देखता है या अपने घर में कुछ देखता है, उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है फीमेल्स को देखने का। तो ये सब है। और जो है कुछ व्यक्ति तमस व्यक्ति के प्रति अपने काम भावना को पूरा करने कुछ भी कर जाते हैं, उसमें नरसंहार आता है, आप किसी को मार देते हैं। कुछ लोग बेईमान व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे का चुरा लेते हैं, घर के लोगों का ज़मीन हड़प लेते हैं। बहुत कुछ इसमें आता है तमस में। तमस व्यक्ति जो है क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब हमारा जो है डिज़ायर है। यदि आपके अंदर डिज़ायर है कि आपको ये चाहिए, उसके पीछे वो आपको नहीं मिल रहा है, तो यू विल बी एग्रेसिव कि ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है, आई विल बिकम वेरी एग्रेसिव। तो यहाँ पर क्रोध आ गया। जहाँ पर आपके पास पैसा है, सब कुछ, वहाँ पे आपके पास अहंकार आ गया। तो अहंकार क्या है, भगवान वही कहते हैं अहंकार को छोड़ दीजिए, खाली हाथ आए खाली हाथ चले। तो यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है जो आप जिस बात का अहंकार कर, इवन ये शरीर भी आपका नहीं है जिसका आप अहंकार कर रहे हो। तो एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो ये है। तो इसमें अहंकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कहा जाता है कि समुद्र ओशन क्या है भाई, जिसका न आदि है न अनंत। भगवान श्री को भी आदि न अनंत ऐसे बोला जाता है। तो उसी तरह से जो लिमिटलेस है, उसी तरह जो भगवान द गॉड की जो संभावनाएं हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो असीमित है। भगवान किसी भी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको जानते समझते एक ऐसा वक्त आता है कि कुछ भी जाने समझने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जैसे सपोज देयर इज़ अ क्लोज सिस्टम। तो अब हम यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट लेते, देयर इज़ अ सम क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, देयर इज़ अ सम आउटपुट आ रहा है। तो उससे हमारा बॉडी इज़ लाइक अ क्लोज सिस्टम। देयर इज़ अ यूरिनेशन, द एक्सक्रीशन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, कि भाई वहाँ से हमारे बॉडी क्लोज सिस्टम से कुछ इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट बाहर हमारा आ रहा है। उसी प्रकार से हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे फ्लूइड इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरह से फ्लो करता है। तो नेचुरली है वो जो फ्लो कर रहा है, वो उसमें गंदगी नहीं आनी चाहिए। वो गंदगी आ जाएगी तो बॉडी आपकी ख़राब आ जाएगी। तो वी मूव टूवर्ड्स द प्योरिटी रादर देन द इम्प्योरिटी। तो अब आता है हमारा काम हो गया, भोग विलास में नहीं फंसना है, उसको हमें क्रॉस करना है। फिर अपने काम को, अपने डिज़ायर को बहुत नियंत्रित रखना है। हमें
अर्थ पे काम करना, हमें धर्म पे काम करना है, तब हमारे ऑटोमेटिकली आवर डिज़ायर विल बी फुलफिल हो जाती हैं। फिर लास्टली हमारा आता है मोक्षा। व्हाट इज़ मोक्षा? मोक्षा क्या है भाई? हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी है, क्योंकि वो बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार हम चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। कहा जाता है जो एक बार गृहस्थ जीवन में आ गया, जिसकी संतान हो गई, उसको तो मुक्ति मिल पाना बहुत ही असंभव है, ऐसा लिखा गया, ऐसा कहा गया, मैंने ऐसा पढ़ा है। तो जो एक बार गृहस्थ में आ जाए और जो है एक बार जिसकी संतान हो जाए, उसको मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एंटेंगल हो जाता है सांसारिक जीवन में कि उसे बहुत मुश्किल होता है। तो हम लगातार हर जीवन में आते, देखिए आप खाली भी बैठे रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो निगेटिव कर्मा क्रिएट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे हम। तो यही है, इसी कार्मिक बंधन से हमें मुक्त होने के लिए हम इसको कहते हैं मोक्षा कहते हैं। तो इसमें हमें किस तरह से हम मुक्त हो, तो इस पर हमने बहुत बात करी है आपसे। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, आपका जो है आप इस तरह से करते रहिए। अपने कर्मा को फिनिश करना है, तो यू हैव टू सिट दैट प्रारब्ध कर्मा जो स्टोर्ड है, पिछले जन्म की जो ड्यूज़ हैं। तो देखिए ये सब होता है, और जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो वहाँ सेपरेशन की बात आती है ना। तो वही होता है कि जैसे कि पिछले इनकारनेशन में 2 सोल्स वर टुगेदर, तो अभी वो जब 2 सोल सेपरेट हुई तो वो अलग अलग जगह चली गई। तो वो जब सेपरेट हुई तो उसका प्रभाव जो है उनके उस जीवन पे, उस जन्म पे पड़ा। फिर 3-4 इनकारनेशन के बाद दे आर अगेन रेडी टू मीट दैट। तो वहाँ पे ये इट्स वेरी मिरेकुलस होता है। किस तरह से सब कुछ अरेंज होता है हमें पता नहीं होता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते तो उनको पता लग जाता है कि भाई हमारा क्या था क्या नहीं था। तो फाइनली यही है कि हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। अब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि वी विल बी इन एनर्जी फॉर्म, और टाइम टू टाइम एनर्जी विल टेक इनकारनेट, एंड जो हमारे समाज में कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए वो एनर्जीज़ आती हैं, या आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा एनर्जी वर्ड होता है या स्पिरिचुअल वर्ड होता है, जहाँ पे डिवाइन एनर्जीज़, होली एनर्जीज़ जो होती हैं वहाँ पे रहती हैं। और वहाँ पे जो वो समय समय पे जो है, या आप कह सकते हो कि जो फिज़िकल वर्ड है उसमें जिन लोगों को आवश्यकता होती है उनकी वो मदद करती हैं। तो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरदान भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो इसका अर्थ यह है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो जो भी आध्यात्मिक स्टडीज़ हैं, तो देखिए हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में कि भाई हम पीएचडी कर लें, पोस्ट डॉक कर लें, हम इंडस्ट्री में चले जाएं, हम कंपनी में चले जाएं। तो वी ऑलवेज एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस द थिंग्स इन लाइफ। उसी तरह सिमिलर टू दैट ऑफ हम स्पिरिचुअल अध्यात्म में भी स्टडी करने के लिए ही जाते। तो जो व्यक्ति जिस इंटरेस्ट से उसमें जा रहा है तो उसको उसी प्रकार के अनुभव होते हैं, या उस व्यक्ति के जीवन में जिस तरह की प्रॉब्लम्स थी तो वो उसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो ईश्वर उसको देते हैं। तो वही ये सब बातें हैं कि अब जो है यहाँ पे भगवान जो है हमें कई तरह से टेस्टिफाई करते हैं बार बार। जो होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसको हमें करेक्ट करना है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को करेक्ट करने के लिए जो है समय समय पर जो है आत्माएं आती, दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं। तो ये दिव्य आत्माएं जो हैं, तो आज जो आसुरी शक्ति मतलब जो भी पाप जनित आत्माएं हैं, जो पाप से ही जिनको एनर्जी मिलती है, तो आज वो दिव्य आत्माओं को ख़त्म कर देते। उनको लगता है इस दिव्य आत्मा की वजह से हमारे संसार में हम मौज मस्ती नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हमेशा ढूंढती रहती कौन कौन सी दिव्य आत्माएं, तो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं और जो चाहती हैं कि किसी भी तरह इनको नष्ट हो जाए दिव्य आत्माएं, और दिव्य आत्माएं जो है बर्बाद हो जाए और हम आराम से मौज मस्ती करें। तो इस तरह की जो दुष्ट है, तो वही हमेशा हम यज्ञ हवन करते हैं, उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु असुरी शक्ति का नाश करिए, पाप जनित जो भी व्याधाएं हैं उनका विनाश करिए। तो हम हमेशा दुर्गा माँ से आवाहन करते हैं, हमेशा हम भगवान शंकर से आवाहन करते हैं कि हे महादेव, देवों को देव, महादेव, भूतारी देव, प्रभु आसुरी शक्ति का नाश करिए। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं आसुरी शक्ति का नाश करिए। हम चामुंडा देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी जो है दुष्ट आत्माओं का नाश करिए। तो यही सब कुछ है। तो हमें इस संसार में जो है दिव्य आत्माओं का कितना परसेंटेज है वो देखना पड़ेगा।
और कितनी दुष्ट आत्माएं, उनका परसेंटेज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है परसेंटेज बहुत बिगड़ रहा है, तो उसी परसेंटेज को हमें करेक्शन करना पड़ेगा। और आज ये हमारी गाइडलाइंस है, ये हमारा मैसेज है कि अभी भी व्यक्ति सुधर जाए तो अच्छा है। यदि नहीं वो सुधरेगा, उसे ऐसा लगता है कि आज हमारे पास सब कुछ है, लाइक वी हैव ऑल द थिंग्स टू डिस्ट्रॉय द गुड बींग्स, तो ठीक है भाई आप डिस्ट्रॉय कर लो, लेकिन यू कैन डिस्ट्रॉय ओनली द बॉडी, नॉट द सोल, नॉट द एनर्जी। आई विल कम अगेन टू फाइट विद यू। तो बस यही रहता है, हमेशा यही चलता रहा है आज तक। अच्छा ये कि आप सुधर जाओ तो अच्छा है, तो आप भी सन्मार्ग पे आ जाओ। तो कुमार्ग और सन्मार्ग, कु इज़ अ गलत एंड द सन इज़ अ गुड, तो यू हैव टू कम आल्सो ऑन द गुड पाथ एंड डोंट गो ऑन द रॉन्ग पाथ। तो अभी भी आपके पास समय, आप सुधर जाओ, तो यही इम्पॉर्टेंट है। तो यही हमेशा भगवान हमें संदेश देते हैं, और जो इस ईश्वर को जान जाता है उस ईश्वर को ग्लोरीफाई करता है, उसी ग्लोरीफिकेशन में आप कह सकते हो कि उस ईश्वर की महिमा का गुणगान करता है। तो ईश्वर हमें जो है सन्मार्ग में लगाते हैं, और फिर हम उस ईश्वर के प्रेम को पाकर जो है उस प्रेम के बारे में सभी को बताते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति के बारे में बताते हैं। लोगों को लगता है कि हम इनको 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, 2 मिनट में इनको हम बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लो बर्बाद, आप खुश हो लो, लेकिन you cannot destroy the energy, you cannot destroy the spirit, you cannot destroy the what I have radiate through the, जो हमने अपने सांसों के द्वारा कितने सालों से जो हमने यूनिवर्स में रिलीज़ किया। कैन यू आइडेंटिफाई दैट? कैन यू आइडेंटिफाई? आप हर वक्त जो सांस ले रहे हो, 1 सेकेंड में आपने सांस ली, तो कौन सी सांस कहाँ से गई? कैन यू आइडेंटिफाई दैट? नो, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। सिमिलर टू दैट, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द एनर्जी, you cannot identify the energy being, you cannot identify the wide spectrum। आपने लाइट स्पेक्ट्रम तो वाइड स्पेक्ट्रम को देख लिया, बट आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यही सब बातें, इसलिए अच्छा है कि जो आज बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी सन्मार्ग में आना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या था भाई? फादर्स डे। आज टुडे इज़ अ फादर्स डे। तो पुरुष, तो ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष ने स्त्रियों को जो है एक जो यूज़ करने का एक वस्तु समझा हुआ है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो। तो वी आर नॉट फॉर द यूज़ और फॉर द पर्पस। तो यहाँ पर जैसे आपको एक स्थान दिया, उसी तरह हमें भी एक सम्मानजनक स्थान चाहिए। तो आज इस फादर्स डे पे जो है इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को क्लींस करने के लिए पुरुष को ही अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। और ये मेरा मैसेज है फादर्स डे पे कि एवरी फादर शुड बी लाइक अ फादर। तो ये होना चाहिए, क्योंकि यदि फादर घर का, यदि घर का पिता, यदि घर का मुखिया ही सही ना हो तो वो घर जो है घर नहीं रहता है। माँ तो अपने अथक प्रयास से उस घर को बांधने की कोशिश करती है, सुई धागा लेके बैठी रहती है बच्चों के कपड़े सिलने के लिए, और जो है उसकी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी तो भी वो सुई धागा लेके सिलती रहती है। लेकिन जो ये पुरुष प्रधान समाज है वो तो ये तक चाहता है कि ये औरत स्त्री अंधी हो जाए, नेत्रहीन हो जाए, तो मैं उसका उपयोग कर सकूं। आज ये समाज में है। तो आज हमने जो है आश्रम बनाए हुए हैं अंधों के लिए, इनके लिए। बताइए, देखिए आजकल क्या क्या होता है, दैट आई डोंट नो टू मच। तो वही मैं कह रही हूँ कि भाई आप जब बोलते हैं कि भगवान शिव शक्ति एक है, राधा कृष्ण एक है, तो वही बात है, पुरुष प्रधान समाज को हमें ठीक करना है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तभी इम्प्रूव होगी जब वो पुरुष प्रधान समाज अपने आप को इम्प्रूव करेगा। उसके अंदर जो है मातृ शक्ति के लिए, उसके अंदर जो है फेमिनाइन एस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्ट और ऑनर आएगा, और उसके अंदर जो एक दुर्भावना ना आके एक सद्भावना आएगी, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। और इस फादर्स डे पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो अभी बड़ा मंगल था तो भंडारा हुआ था, तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने लगाई हुई हैं। और अभी अनंत आकाश के फादर इज़ आउट ऑफ स्टेशन, तो टुडे आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग द फादर्स डे। और मैं आप सभी को ऐसी वर्बली विश कर रही हूँ। और आज फादर्स डे पे मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। I will hope all of you will understand this and will do work in favor of this. Thank you everyone. Namaste everyone.